सब लोग आप समझे कि आप उसी निराकार प्रभु की पूजा कर रहे हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। और दृष्टा में जाएंगे तो उसके लिए 5 शरीर करने होंगे। करने का मतलब क्या, वो पहले से है 5 शरीर, उसको समझना पड़ेगा। हमारे 5 शरीर होते हैं, 5। अन्नमय शरीर, पहला शरीर कौन शरीर है? अन्नमय, जो अन्न से बना है। किससे बना है? अन्न से। दूसरा शरीर कौन सा है? प्राणमय शरीर, जो जिसमें प्राणवास करते हैं, प्राणमय शरीर। अभी इसे बता दे रहे हैं, विश्लेषण नहीं करेंगे थोड़ा, ठीक है। प्राणमय शरीर, जो प्राण आ रहे जा रहे 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 आ रहे जा रहे, बाबा रामदेव कहते हैं कपालभाति करो, छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो लो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्यों कहते हैं? सोचा है? रामदेव जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये प्राण की बात हो रही है। अब उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, आगे दूसरे पार्ट में किया है उन्होंने, मगर अभी उस जगह पे नहीं किया। कहा आप लीजिए। तो सब ये जितने महापुरुष लोग हैं सब कह रहे हैं कपालभाति करिए, कपालभाति करिए। तो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं सेकंड शरीर को पहचानने के लिए। प्राणमय शरीर, प्राणमय। और इस पे स्वामी रामदेव जी ने काफी इसमें जोर डाला है कपालभाति के लिए। मगर लोग सोचते हैं छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो लो। अरे कहां छोड़ो लो यार, सीधे प्राण को समझने के लिए कपालभाति है। आ रही है जा रही है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है अंदर बाहर जा रहा है आ रहा है, सांस अंदर आ रही है, छोड़ दिया मछली हुई। इसके वैज्ञानिक दृष्टि बाद में जाएंगे थोड़ा सा। पहला शरीर अन्नमय शरीर, जो अन्न खा के बना है, छोटे से बड़ा हो गया, बुढ़ा खत्म हो गया। उसका विनाश होना, मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु वो है जो ज्ञान जिसको नहीं मिला है, जो अज्ञानी है। और जहां ज्ञान होता है वहां मौत की अंधकार खत्म होता है। मतलब कहने मतलब है कि जहां पर ज्ञान होता है वहां मृत्यु नहीं होती है, वहां पर प्रकाश में हो जाता है। जिस प्रकार से दीपक जला देने से अंधेरा खत्म हो जाता है, उसमें कोई इसमें प्रश्न नहीं रहता क्यों कैसे क्यों कब कैसे, कुछ नहीं बचता है, बस प्रकाश हो गया। आपने दीपक जलाया, प्रकाश हो गया। उसी प्रकार से ये मृत्यु वाला जो अंधकार है खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से आप कपड़े बदलते हैं, फोन बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, कार में बैठ के चलाते हैं, कार से बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर एक यंत्र है। यंत्र, इसका आप लाभ नहीं ले रहे, बस इसको समझ लिया है। ये भौतिक जो आजकल चल रहा है, आजकल विवाह कर लो, अरे ठीक है ये कर्म है, मगर इसके अलावा एक कर्म और है आपका। जिसने आपको बनाया है उसको तो जानो, ये भी कर्म है आपका। क्या नहीं जानोगे? उसको जानना चाहोगे? क्या अपने पिता को जानना चाहोगे? जब फोन लेते हो चेक करते हो ना, मेड इन इंडिया की मेड इन चाइना है, तो समझो कि क्या है, कहां बना है, किसने बनाया है, इसका इंडेक्स क्या है। फोन फंक्शन चेक कर लेते हो कि किस में इंडेक्स में क्या क्या दिया है, कहां पर कैमरा कैसे फोटो खींचेगा, वैसे आ जाएगी। शरीर का इंडेक्स चेक किया है? नहीं किया। बस क्या है, थोड़ा समय फोन चला लो, समय मिला और लोगों से बात कर लो, थोड़ा समय अध्यात्म के लिए निकालिए और जो सब बातें करते हैं सबसे बात करिए और उनको बताइए, सभी लोग बताइए, प्रभु की चर्चा करिए। लोग चाय में चर्चा करते हैं, आप मिलकर प्रभु की चर्चा करें। चाय पर चर्चा मतलब क्या? चाय पी के चर्चा करना। तो यहां आप चाय पीने की बात नहीं कर रहे हैं, आप मिलिए
और प्रभु की चर्चा कीजिए। प्रभु क्या है यार? ये 5 प्रकार का यार शरीर होता है, कैसे काम करता है? अरे कैसे पता नहीं चलेगा, वो बताएंगे कैसे पता चलेगा। अन्न में शरीर, अंश में आय, प्राण में शरीर, प्राण इसमें रहते हैं, मन में शरीर, उसके बाद आता है मन में। देखे यार उसके प्राण अटके, मर रहा है, अभी मन में नहीं आएंगे, अभी प्राण में रुकेंगे थोड़ा देर। कहते हैं यार उसको देख लें, उसके प्राण अटके निकल नहीं रहे। जब उसमें प्राण अटके निकल नहीं रहे तो यानी कि वो फंस गया कर्म बंधन में। ये मेरा वो मेरा, अरे पगले कुछ नहीं तेरा, सब उसी का है, वही वही है और कुछ नहीं है, वही है बस। तो प्राण निकल नहीं रहा है, यानी कि अब बेचारा वो उस ज्ञान में फंसा हुआ है। अब उसकी गलती क्या है? अब उसको सत्संग का लाभ नहीं मिला होगा, उसमें बहुत सी परिस्थितियां होती हैं। तो वो हो गया प्राणमय कोश, समझ में आ रहा? प्राण निगम नहीं है। अब आया मनमय कोश, यार अगले जन्म में यहां पैदा हुए यार, ये कर देते हैं, अब तुम्हारा मन है तुम नहीं कर पाए तो उसके लिए तुम अगले जन्म पैदा हो गए। तो वो हो गया मनमय कोश। कौन सा कोश हो गया? मनमय शरीर। 5 से था 5 शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, ये तीसरा शरीर है मनमय। अभी चौथा शरीर आता है विज्ञानमय कोश। कौन सा कोश? साइंस, साइंस बॉडी, विज्ञानमय कोश है ना। फिजिकल बॉडी बात हो गई है, साइंस बॉडी, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वो कोश है जिसमें ज्ञान हमें मिलता है और ज्ञान ही विज्ञान है। वो बताता है कि पंच महाभूत या ये 24 तत्व या जो भी है इस सृष्टि की जानकारी, या प्राण में शरीर क्या है, अन्न में शरीर क्या है, ये सब वो बताता है विज्ञानमय कोश। अगर किसी ने अन्नमय शरीर त्यागा तो जहां उसके प्राण अटके थे वहां जाएगा वो अपना कर्म बंधन निपटाने के बाद। कहते नहीं उसके घर में यार उसका वो पिता पुत्र पैदा हो गया, सपने में आए थे तो कैसे पैदा हो गया, सोचा कभी? उसका प्राण अटका था। और प्राण कैसे अटकेगा? मन के कारण, मन था उसका, अटक गया, अटक गया। मन के बाद आया विज्ञान, जो हमें जानने योग्य करता है। विज्ञानमय कोश सबको अलग कर देता है, और जो विज्ञानमय कोश को समझ जाता है वो अपने आप स्वयं आनंद कोश में पहुंच जाता है। आखिरी आनंदमय कोश। आनंदमय में कौन रहते हैं? परम आनंद, परम तत्व शिव। कौन रहते हैं? शिव। अब किसी को विष्णु को जाना है, विष्णु जी में रहते हैं परमानंद, परमात्मा है। मगर रूप बताए ना अलग अलग है, तो रूप में ना फंसे आप, सबको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, अपना मन बुद्धि हटा दीजिए। देखिए जब तक गिलास का या पानी का अगर दूध भरा है, मतलब समझ लीजिएगा, अगर गिलास भरा पानी से और आप दूध खरीदने आए या दूध लेने मुफ्त में आए, पहली बात अगर गिलास है पानी से भरा हुआ है और आप अगर दूध लेने आए हैं तो कैसे लेंगे दूध उसमें? उसके लिए गिलास खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिलास खाली करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? पानी घटाना पड़ेगा। तो इस अभी समय आप सिर्फ समझे और सुने, बाद में उसके विश्लेषण करिएगा। तो ये विज्ञानमय कोश को समझने के बाद हम आनंद कोश में पहुंच जाते हैं, वहां हमारी एंट्री हो जाती है। समझ में आ रहा है? हमारी का अर्थ बचेगा, वहां पर हम गायब हो जाएंगे, हम बचेंगे ही नहीं। वो घड़ी पहन लेंगे अनिल कपूर वाली,
ये ज्ञान ही है वो भाई। सब लोग नहीं बना पाएंगे, उसी ने बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मूवी नहीं बन गई वो। कोई भी मूवी देखते हैं ना, ऐसे नहीं बन जाती है। वो सब सृष्टि, सब रचना है, समझ लीजिए आप। ऐसा एक उसमें किरदार निभाती है। जैसे मूवी आई थी पुष्पा, सब लोग पुष्पा बनना चाहते हैं, है ना। जो सब लोग का अर्थ क्या है, जो जिनको पुष्पा का रोल ज्यादा पसंद है, या कोई भक्ति मूवी आ गई तो उसमें सब राम जी को फॉलो करने लगते हैं, तो राम जी बनना चाहते हैं, है ना। ऐसा है ना। तो शरीर हो गए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पंच शरीर हो गए आपके, ठीक है। और जब ये हटेगा तो केवल दृष्टा रह जाएगा, दृष्टा। आनंदमय कोश वही आनंद ले रहा है, आप भी आनंद ले सकते हैं। जब उसको समझ जाएंगे तो आप यहां पर सब सारे भोग मिलेंगे आपको। मगर कहीं भी वो पाप करने को नहीं कहता है कि पाप करो, और पाप को आप करना समझे, वो पाप है, पाप। और मान लीजिए कोई धोखे से हो गया, गलती से हो गया है, आप नहीं चाह रहे थे, आप फंस चुके हैं उसमें, कोई बात नहीं। आप प्रभु की शरण में जहां भी है, प्रभु की शरण में अपने आप को उनके सामने नतमस्तक हो जाइए, ले जाइए और प्रभु को मन से, ध्यान से, तन से, जैसे आप याद कर सकते हैं, तन मन सब लगा दीजिए उसमें आप। और इसका धन भी लगा दे समाज सेवा के लिए। तन मन धन इसीलिए कहा गया, तन मन धन। भाई तन होगा तो मन लगाओगे, जब तन है तो मन नहीं मिलेगा, तो तन के साथ मन लगाइए। ये नहीं कि आप तन तो लगा रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं हाथों से, मन कहीं और लगा हुआ है, जल्दी जल्दी उठाना जाना नहीं, मन भी लगाइए और फिर धन भी लगाइए। जिसको प्रभु ने दिया है धन, वो क्यों दिया है, या जिसको ज्ञान दिया है क्यों दिया है, उसको आप अपने पास सरकोड़े मत रखिए ऐसी बात के आगे के लिए। जितना बांटेंगे ज्ञान उतना बढ़ेगा आपका, और धन को जितना बढ़ाएंगे आप, मतलब जितना आप सहयोग करेंगे लोगों का धर्म के कार्य में, धन का, उतना ही आपका उन्नति होगा। कैसे भी हो, देने लगो है, वो देख रहा है ना। तो जो नहीं दे सकते वो कुछ भी प्रभु कार्य में लगाइए जरूर। तो आप ये समझ लीजिए कि अब हम जो मंदिर जा सकते हैं, या जो अपने धर्म स्थल जा सकते हैं, जब भी पूजा करें, पाठ करें या ध्यान लगाएं, तो आप सोचिए आप उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की वंदना, सब कुछ उन्हीं के लिए करना है ना। और जो भी कह रहे हैं, या यहां पर जाति की बात इसलिए करी है कि क्योंकि वो सब मनुष्य जाति है ना, सब मनुष्य है ना, तो सबके प्रभु वही है, सब कुछ उन्हीं से बना है, सब कुछ उन्हीं से बना है। आप जाति में मत बटे, प्रभु सब वही है, निराकार और साकार, ठीक है। शिव रूप में है, ओम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जो बोल सकते हैं आप। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और अच्छा, महामंत्र कर सकते हैं और अच्छा, यज्ञ हवन कर सकते हैं और अच्छा। फिर तो भक्ति का स्वर बढ़ता जाएगा ना।
अब कह ले यार हम केवल जाप करते हैं, वो तो बहुत सारा कर्म कांड कर रहा है, वो बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ ज्यादा कम चक्कर नहीं फंसना है, पाप और पुण्य का मैटर नहीं है, समझिए पहले। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि यार वो ज्यादा कर उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, हम इतना धन नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, उसके योग्य नहीं है, तो हमें पुण्य कब मिलेगा? पुण्य का मैटर नहीं फंसता ना। इसमें भगवान को आपको पाना है, भगवान को समझना है, भगवान के नाम को जानना है। तो भगवान आपके पास है, आपको, आप भगवान के पास हैं और भगवान आपके पास है, कोई अंतर नहीं है, ये समझना है। और जैसे भेद करते हैं, पुण्य पाप के चक्कर फंसते हैं, करने के चक्कर फंसते हैं, तो वहां पर हम फंस जाते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। कोई कष्ट में है, अब कुछ हुआ होगा, कुछ कर्म होंगे तो कष्ट में आप होंगे, या प्रभु चाह रहे हैं आपकी इस धरती पे आए हो तो जल्दी खत्म हो जाए, पाप जो किए उनको भोगना तो पड़ेगा। पर अब जब मुक्ति का जब लिए मुक्ति के शरीर मिला है, आप मुक्त हो, भरत भूमि में पैदा होते ही आप मुक्त हो, आप बन जाते हो। समझ में आ रहा है? आप बन जाते हो कर्मों से, इसलिए बन जाते हो। तो बनना नहीं आपको, आप कंफ्यूज मत होना। और ये बात सबके लिए है, यहां पर कोई जाति धर्म की बात नहीं आती है, ये सारी बात मनुष्य जाति के लिए है, ठीक है। यहां पर जाति का मतभेद ना करें। आप किसी भी रूप में पूजा कर रहे हैं तो आप उसी की पूजा कर रहे हैं। वही ओंकार है, वही ओम है, वही शिव है। समझ में आ रही बात? और मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे क्रिश्चियन भाइयों, यहां पर सिर्फ बताने का उद्देश्य यही है कि जो भी आप प्रेयर के माध्यम से या अजान के माध्यम से जो भी आप पूजा कर रहे हैं, आप ऊपर वाले की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप उसी की पूजा कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं पूजा कर रहे हैं। आप उसी की वंदना कर रहे हैं, उसी की प्रेयर कर रहे हैं, वही गॉड है। हिंदी में उसका नाम ईश्वर होता है ना, ईश्वर, उसी ईश्वर की पूजा कर रहा है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। क्या तुमको किसी और ने बनाया और तुमको किसी और ने बनाया है? नहीं, सबका पालनहार वही है, सबका कर्ता वही है, सबका मालिक वही है। अनेक संतों ने कहा है, आप संतों में न जाए कि संत किस जाति के थे, उसमें कभी ना जाए। संत की कोई जात नहीं होती। जो कह दे सबका प्रभु एक है, तो आप उसको, उस बंदे को मत देखें, आप उसके वचन देखें कि वे वचन वो नहीं बोल रहा है, स्वयं प्रभु बोल रहे हैं, उनकी वाणी निकल रही है, और आप उसको प्रभु मत समझ लें। वो सिर्फ कारण है, कारण, पालनहार है, कारण में पालनहार आता है। अब जब कारण करेंगे तो श्रीहरि दिखेंगे, तुरंत तुरंत दर्शन हो जाएंगे चक्र लिए। समझ में आ रहा है? तभी आपको लगता है वो प्रभु है, तभी आप उसके चरणों में जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। आपने सोचा कि वो वाच रहा है, वो प्रभु का रूप है, अब कारण है चूंकि वो, तो एक साइंस है, कारण में श्री हरि विष्णु है, पालनहार है, और हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा जी हैं। आपसे लोगों ने कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, जब हवन होता है तो हिरण्यगर्भ का मंत्र क्यों आता है? हिरण्यगर्भ का मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि करता, पालन करता श्री विष्णु। तो तीनों पूजनीय हैं और तीनों एक हैं। वो ओम है, वो शिव है, वो श्रीहरि है, वो परम ब्रह्म है। शिव है, शिव 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 शिव, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो किसी भी धर्म के जाति को मुझे ठेस आने का कोई वो नहीं है, पर मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हो, परमात्मा वही है, ईश्वर वही है, एक ही है, उसमें दो नहीं है। आपके रूप अलग हो सकते हैं। क्या गंगा माता में नहाने का और भाइयों को मन नहीं करता? क्या सबका करता है, सबके लिए बनी है गंगा मैया।
किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं बनी है, और शुरू से यह धर्म है। कहा है शिवरात्रि? स्वयं शिव जी ने कहा है, शिव महापुराण में, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि शिवरात्रि धर्म की वृद्धि का दिन है, धर्म की स्थापना का दिन है। जिस प्रकार किसी भी समाज की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार स्वयं श्री हरि श्री विष्णु ब्रह्मा जी ने सनातन धर्म की स्थापना की। लोग पूछते हैं ना, सनातन धर्म की स्थापना कब हुई? वो था, है, रहेगा, क्योंकि प्रभु लीला थी। वो शिव तो हमेशा से है, तो हमेशा से है वो सनातन धर्म। समझ में आ रहा है? इसमें कोई भेद ना करें, आप कोई भेद ना करें। रामदेव जी ऐसे ही कपालभाति नहीं सिखाते हैं। वो आप सब बच्चों को अपना मानते हैं, स्वामी रामदेव जी अपना मानते हैं, और कहते हैं हे बच्चा कपालभाति कर, तो तुम उसमें सोच देते हो अंदर बाहर सांस बंदा। वो बताना चाहते हैं, हे पगलो, बताना चाहते हैं ये प्यार की भाषा है। जो बच्चों को प्यार करता ना पिता अपना, तो उसको तुम पागल हो गए तो ये प्यार की भाषा है, ठीक है? ये प्यार बरस रहा है, बताना चाह रहे हैं वो महर्षि दयानंद जी, बताना चाह रहे हैं वो महापुरुष साईं, बताना चाह रहा है साईं भगवान कहता ना तुमको, सबका मालिक एक है। महर्षि दयानंद जी ने कहा है, सत्याग्रह प्रकाश में प्रथम समोल्लास ने लीजिए उठा गया, इंद्र चंद्र सूर्य शिव विष्णु को भेद ना करें, सब एक हैं, सब एक हैं, वही निराकार प्रभु है सबके अंदर रूप जरूर। और जो ये भेद करके पूजा करता है वो बेवकूफ है। भेद ना करो, भेद मत करो। अभी हमारे सनातनी भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अब सब भाई हैं, ठीक है? किसी को चाहे वो किसी भी समाज का हो, सब भाई है, ठीक है? भाई समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि सब कोई अंतर नहीं है, सब में वही परमात्मा है, तो अधिकार है सबको। तो उन्होंने कहा, कुंभ के मेले में जो लोग मर गए उनको मोक्ष मिल गया। यह हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। देखिए वो होनी थी, हो गई, कैसे हुई कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है? लोग सरकार के ऊपर दोष लगाते हैं, वो क्या छोड़ बोलने की चीज है सब, तो उसको लगा ऐसा कहना चाहिए तो उसने ऐसा कह दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कह दिया, उसको लगा कि ऐसा कहना चाहिए तो उसने कह दिया। अब इसका मतलब थोड़ी है उसके पीछे पड़ा हाथ धो के, अरे ठीक है तुमने कह दिया, अब निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं। तकलीफ है, सबको तकलीफ है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ, बहुत वो दर्दनाक है जिसका व्याख्यान शब्दों से नहीं किया जा सकता। माता बहने बुजुर्ग बच्चे, पता नहीं कितने की मृत्यु हो गई। बहुत दर्दनीय है, जिन्होंने खोया है बहुत दुख है, और उनका दुख बस वही समझ सकते हैं, उनके सिवा कोई समझ सकता। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसमें कह दिया तो उसको इतनी लंबी खींचने की आवश्यकता भी नहीं थी। कहा ठीक है, अब वो कह रहा कुछ हो जाता है, बोल दिया अनजाने में उसने कह रहा है, ठीक है खत्म। मगर ये भी समझेंगे वो कितने लोगों को वो कुछ भी करता है, पर्ची निकाल रहा है, सब देख लेता है, वो कहता देख नहीं पा रहा है, वो अलग का विषय है। मगर वो कितने लोगों को हनुमान जी से जोड़ता ही नहीं जोड़ता, जोड़ता हनुमान जी से, सनातन धर्म से जोड़ता ही नहीं जोड़ता है। कैसे भी कर्म कर रहा, अच्छा कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो ये समझेंगे
और गलत वाक्य किसके मुंह से नहीं निकलते, सबके मुंह से कभी ना कभी धोखे जाने में गलत वाक्य निकल आते। तो वापस लौट के आते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि, क्षमा करें, शिवरात्रि धर्म की वृद्धि का दिन है। इसी के बाद बहुत से शिवलिंग सब जगह हो गए। सर्वप्रथम शिवलिंग वही था जब बताया। दक्षिण की ओर विष्णु जी थे, उत्तर की ओर ब्रह्मा जी थे। फिर दोनों ने सर्वप्रथम आज के ही दिन उनका पूजन पाठन किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और सृष्टि की रचना का भी आशीर्वाद दिया। और या कह ले कि सब वही कर रहे हैं ना, बताया वही आशीर्वाद दे, सब वही दे रहे, उनकी इच्छा सब है। और बताया कि आज का दिन सबसे उच्च दिन है, शिवरात्रि का दिन। भाइयों, सभी समाज के लोगों से मेरा कहना है, वो चाहे किसी समाज के हो, आप पूजा तो सिर्फ उन्हीं की कर रहे हैं ना, निरंजन प्रभु की। अगर कहीं गलत तो बताइए। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। यह स्वयं आपके वेद पुराण, शिव पुराण, गीता में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। भाई मुसलमान भाई अपने कहते हैं कि वही ऊपर वाला है, जिसको वो अल्लाह के नाम से जानते हैं नाम। क्रिश्चियन कहते हैं वो ईसा मसीह इनके पुत्र हैं, और वो शांति की बात कहने आए थे, धर्म की वो स्थापना करने आए, ऐसे कहते हैं। तो हमें नीचे की चीज ना पकड़ के ऊपर की चीज पकड़नी चाहिए, मेन चीज मालिक। तो जिसने उनको बनाया उसी ने आपको बनाया, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो दुबई का हो, सऊदी अरब का, और चाहे वो हिंदुस्तान का हो, किसी भी खंड से हो, जम्बू द्वीप भरत खंडे, सबको उसी प्रभु ने बनाया है, वही पालनहार है। और वो कारण शरीर है, एक कारण परमात्मा है। क्षमा करे, कारण परमात्मा का उनको नाम दिया गया है। और प्रकृति, उसके बाद आत्मा, तीन बनाए ना, और तीनों को बनाया है शिव है, निराकार ओम। ठीक है, उन्हीं के रूप, उनका मन था उसमें आने की, उनकी इच्छा ना। तो फिर वो कैसे कम हो गया विष्णु, श्री विष्णु वही तो है। कैसे अंतर हो गया बताइए, अंतर करके आप। जितना उनको पावर सकता प्रति पावर आ जाता है, अथाह है ना, चल उसके अंदर शक्ति तो वही काम कर रही, मुनि का शरीर सब कुछ वही है, रूप बदल लिया है ना। आप झंडा लेके आते हैं मुसलमान भाई, झंडे में चांद बना होता है, चांद। तो क्या चंद्र सिर्फ आपका है? चंद्र का व्याख्यान सब में आता है। इंद्र कहा गया, माया कहा गया, प्रकृति कहा गया चंद्र को, चंद्रदेव जी को, और सूर्यदेव जी को ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान, शिव। दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ भाई, जैसे कार्य करने के लिए सभी पार्टी जीती, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग है, मगर जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत काम करना है। वो सिस्टम के बाहर नहीं जा सकती सरकार, सिस्टम में रहकर काम करेंगी। अगर सिस्टम के बाहर जाएगी, सिस्टम खराब हो जाएगा ना। तो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के तहत काम कर रही है, और वो सिस्टम कौन है? शिव। यहां पर हम राजनीति में आएंगे, सब समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी सिस्टम बनाया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया गया है, भारत संविधान, और हर जगह के अपने अपने लॉ बने हैं देश के, तो सब जगह सिस्टम बनाया ना, उस सिस्टम को किसी ने बनाया है। तो उसी प्रकार से जो जगत चल रहा है, ये मनुष्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब वही निराकार प्रभु बना रहा है, वही कर रहा है, वही करता है, उसके सिवा कुछ नहीं। बनाया पांच नहीं होते हैं, रिपीट कर देते हैं। मन में जो कोष आता है, ये तीसरा कोष है। मन बड़ा जरूरी है। मन चंचल है,
सबसे पहला शरीर कौन सा आता है? अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनमय, चौथा विज्ञानमय, पांचवा आनंदमय। जो विज्ञान में पहुंच जाता है वो आनंद में पहुंच जाता है। मगर लोग प्राण में और मनमय को से फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को अपना मान लिया है कि यार हम बुढ़े हो रहे हैं। अबे यार अभी तो हम 25 साल के हैं, 20 साल के हैं। अरे यार फेल हो गए। अरे बच्चा तुम फेल हो जाओगे तो जीवन खत्म हो जाएगा ना। तो फेल तुम नहीं हुए हो, फेल क्लास में हुए हो। पहले विचार समझ लो, बात समझ लो। फेल तुम क्लास में हुए हो। ये एक सिस्टम है। प्रभु का सिस्टम अलग काम करता है, यहाँ के भौतिक सिस्टम अलग बनाए गए और सारे सिस्टम उन्हीं के तहत काम करता है। ठीक है, तो सब उनकी लीला वही जाने और कोई नहीं आ सकता। उसका व्याख्यान स्वयं शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो आप क्लास में फेल हुए हो, परीक्षा कोई सकती है, यूपीएससी हो सकती है, सिविल सर्विस तैयारी हो सकती है, एमबी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बी हो सकता है, पीएचडी हो सकती है, कोई राजनीति हो सकती है। भाई फेल हो गया किसी चीज पर, तो आप भौतिक जगत में फेल हो रहे हैं। शरीर फेल हो रहा, आप फेल नहीं हो रहे। आत्मा कुछ कर ही नहीं रही है, चेतना प्रदान करती है। क्योंकि वो चेतना प्रदान करती, चेतना प्रदान कर रही है, करती नहीं, कर रही है। वो जहां पर रहती है वो चेतना ही प्रदान कर रही होती है, प्रकाशित है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जगत की उत्पत्ति के लिए 3 चीजों को बनाना बहुत जरूरी था। कारण मतलब परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। अगर सबको ज्यादा पावर दे दिया था तो उसका कोई गलत उपयोग भी कर सकता था। तो उसके जो शेयर है कंपनी की, शेयर नहीं था कि कंपनी अपने शेयर को थोड़ा ही मार्केट में लॉन्च करती, मार्केट में बचा करती, ताकि कोई मलकाना हक ना पेश कर सके। उसी प्रकार से निराकार प्रभु भी 1% ही उन्होंने साकार रूप में दिया है और बहुत ही अच्छा है। वो अनंत है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो समझो जब इसका अंत नहीं है, ना शुरुआत है ना अंत है, वो सब हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो कैसे निराकार की व्याख्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, विचार ही नहीं कर सकते, वो सिस्टम ही नहीं दिया है। ब्रह्म तत्व से बना आकाश तत्व है ना। तो यहां ब्रह्म तत्व कौन है? शिव है, ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है। कारण पुरुष, पुरुष, पुरुष। समझ आ रहा है? तो वो जो है वही है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो हमें प्रभु का चिंतन करने के लिए, अगर आपके पास समय नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप मन में बिना कुछ बोले भी उनका ध्यान कर सकते हैं, वो अपने ध्यान पहुंच जाएगा। बस प्रभु के चित्त में जाइए। भाई मूर्ति की बात आती है, मूर्ति पूजा की, तो वो चित्त करने के लिए है। भाई अब साकार रूप में शिव जी को दुनिया देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने विष्णु जी देख नहीं पा रहे हैं, गणेश जी को देख नहीं पा रहे हैं, तो गणेश मूर्ति रखी हुई है। तो हमने उनका चित्त किया तो साकार रूप वाले जो गणेश जी में हम चित्त पहुंच गया। ऐसा ये साइंस है, मतलब एक सिस्टम है। तो वहां इसका चेक करना पड़ेगा कि मूर्ति पूजा ये है और वो पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक द्वार है, मार्ग है, रास्ता है। रास्ते बहुत सारे हैं। किसी को कुंभ ट्रेन से जाना है, किसी को प्लेन से जाना है, किसी को हवाई जहाज से जाना है, किसी को पैदल जाना है, किसी को देर में पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, मगर पहुंचेंगे सब। पर अगर आप प्लेन में जाके प्लेन से निकले ही नहीं, उसी में बैठ गए, एयरपोर्ट से मैंने बैठे नहीं, बस अड्डे गए, बस से बैठे नहीं, बस से बैठ के उतरने का मन ही नहीं, उसी प्रकार से ये शरीर यहां फंसा हुआ है। तो हमें ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि गए हो तो भाई निकलो। तो मार्ग जरूर आपके अलग अलग हो सकते हैं, मगर पहुंचोगे वहीं। उसके लिए सब आपको जानना पड़ेगा। तो सब लोग बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परम ब्रह्म नमः। ओम पार्वती माता नमः। ओम लक्ष्मी माता नमः। ओम सरस्वती माता नमः। ओम शारदा माता नमः। ओम काली माता नमः। ओम जगत माता पिता नमः। शिव ही है सब जगह, शिव शिव शिव। ओम ओम ओम। नहीं नाम लेना है, मत नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मत नाम लीजिए। जो भाई नाम नहीं ले सकते उनका जाति धर्म उनके आड़े आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस निराकार प्रभु को याद करिए जो एक ही है। समझ में आ रहा है? नाम नहीं लेना है, मत लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सनातनी नहीं हो अगर, कोई दिक्कत नहीं, आप उस प्रभु की वंदना कीजिए जिसने सब बनाया। आप ऐसा कह दीजिए, तब भी आपने उसको पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम लेना, पापा का नाम, पापा का तो डैडी का तो पिताजी का तो बताया ना कि रूप है भाई। एक पुत्र के लिए वो पिता है, एक पत्नी के लिए, धर्मपत्नी के लिए वो पति है, एक माता पिता के लिए वो पुत्र है, एक भाई के लिए वो भाई है, बहन के लिए भाई है? और भांजे के लिए मामा है, और मित्रों के लिए वो मित्र है, अपनी प्रेमिका के लिए प्रेमी है। उसके रूप बहुत सारे, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल। उसके रूप बहुत सारे हैं, पर हम फंस जाते हैं, अरे पगले वही खाटू श्याम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, सीधे भगवान का नाम लो ना डायरेक्ट। शिव ही निराकार है, शिवलिंग, शिव ही सत्य है। और एक बात बता दें, सत्य असत्य ना रहेगा तब भी वो रहेगा। वैसे सत्य तो हमेशा रहेगा, मगर जब व्याख्या होती है तो सत्य असत्य भी हट जाता है। ना वो सत्य है ना सत्य है, सब कुछ गायब हो जाएगा, और जब आएगा तो सब वो है। तो अगर एक बात करेंगे सत्य की, जो है असत्य जो नहीं है, अगर जो है सत्य वो शिव ही है, शिव ही सुंदर है, तो उसकी जब उसके शरण में जाओगे, जो उसके चरणों में गिरोगे प्रभु के, तो तुम्हें इंटरटेनमेंट ही मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं प्राप्त होगा। गजब का आपका यश होगा, कुछ कमी नहीं रहेगी। वो वही पालनहार है, वही करता है आता, वही देखेगा क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। हाँ, हनुमान जी आएंगे, देखिए हनुमान सब जगह रहते हैं, उन्हीं का रूप है। कम समझो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल उनका नाम लेने से भूत पिशाच भाग जावत है, गधा ले दौड़ा लेवत है। ऐसे जिसे सचिन ने 6 मारा, 6 उसी तो शिक्षा मारते हैं, फोड़ में कोई काम नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना? आप किसी रूप में जानते हैं उनको, कंप्लीट है, इंद्र वज्र मार देते हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। विष्णु जी कोई नहीं जीत सकता। अब कहते हैं आपस में युद्ध जीत जाएंगे, अजीब पगले हो, आपस में तो युद्ध का है ये का प्रभु, आपस में तो करेंगे का, एक ही है, कोई कम नहीं है। अब उनकी लीला है, अब भैया उनके पास इतने फंक्शन है, तुम्हारे पास 10 कपड़े जोड़ी कपड़े हैं, कहीं पर कोई पार्टी है, एक ही में कपड़ा जाते हो है? मेरे पास जूता है, कपड़े लाए हैं, ये जींस लाए, चली नहीं, तो उसी प्रकार से उनको भी दिखाना है ना। ये कहां से तो भाव आ रहा है, उन्हीं का तो भाव आ रहा है। तुम्हें तो वो किनको क्या जरूरत पड़ी थी उस रूप में आने की? अरे गाड़ी फंक्शन दिखाएंगे, मोबाइल लिया नया तो क्या फंक्शन नहीं दिखाएंगे? अरे गाड़ी लिए तो वही फीचर्स हैं, ऊपर से खुले थी, ऐसे हाथ जोड़त खड़े माला पड़ जावा थी, फंक्शन है भैया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए अमेरिका जा रहे हैं, उनके अंदर फंक्शन है, ये सबके अंदर है का, जिसके अंदर प्रभु रखते हैं उसी के अंदर है ना। तो यहां देखिए हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक बताने का उदाहरण है। तो जा रहे
ट्रम्प से मिलना है, ट्रम्प जी से। रूस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हाँ, फंक्शन एक्टिवेट हम के अंदर दिखाएंगे। अरे रोज रोज तो लोग ये परेशान है क्यों, कितने महंगे कपड़े पहनते हैं। अरे जो कर रहे करने तो तुम अपना देखो ना भैया, फंक्शन है तो दिखाएंगे। अब उनको मिला है तो दिखा रहे हैं। वो क्या सोचते हो गंदे को नहीं चलेगा पुराने वाले? तुम जाते हो पार्टी में, जब तुम छोटी सी पार्टी बनी जा रहे हो, कि तो देश की बात है, सबसे सुंदर देश हमारा है भारत, उस देश की बात है, क्यों ना दिखाए रंगबाजी? अरे हम रंगबाज हैं, रंगबाज थे, रंगबाज रहेंगे। हम रंगबाज हैं, रंगबाज थे, रंगबाज रहेंगे। ये भारतवर्ष है, सबसे उत्तम भूमि, सर्वश्रेष्ठ भूमि, कर्म भूमि। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो फंक्शन क्यों नहीं दिखाएंगे? ये प्रभु मर्जी है। प्रभु भेष किसी से कम है क्या? प्रभु मर्जी है। समझ में आ रहा है? तो मेरा यहां पर राजनीति के बारे में कोई वो नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण दे रहे मेरे भाई, आप उसको घसीट मत देना, क्योंकि आज कल लोगों की घसीटने की आदत बहुत ज्यादा है। आप सब बस जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ लीजिए प्रभु, और मैं नहीं समझा सकता, मेरी कोई औकात नहीं समझाने की। ये वेद पुराण कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं, गीता कह रहा है, वेद कह रहा है, आर्य समाज कह रहा है, साईं बाबा कह रहे हैं, क्रिश्चियन कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ईश्वर एक है। किसी ने कहा ईश्वर दो है? तुम देवी के चक्कर फंस जाते हो। वो कहेंगे मल्ला की पूजा करेंगे, वो कहेंगे हम राम को मानेंगे, तुम कहेंगे राम को मानो, वो कहेंगे मल्ला को मानेंगे, वो कहेंगे ईसा मसीह मानेंगे। आप देखिए, अब उनको जो मान ना माने दीजिए, मगर सोचो और समझो थोड़ा सा, सबके अंदर कौन शक्ति काम कर रही है? शक्ति कौन सी काम कर रही है? वही निराकार शक्ति काम कर रही है। अवतार कौन ले रहा है? वही निराकार प्रभु अवतार ले रहा है। साकार रूप में कौन है? वही साकार रूप में। पर जो पापी है या जो पाप कर रहा है, कहीं भी नहीं लिखा है पाप करना। नियम कायदे बनाए गए, जिस प्रकार से अपने देश का एक नियम कानून है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसी प्रकार से प्रभु का एक नियम है, पाप मुक्त, पाप नहीं करना है। पाप है ही नहीं, फिर भी लोग पापी बने जा रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हो भाई? क्या मजबूरी आ गई थी? चलो कोई मजबूरी आ गई थी, वो अलग तुम्हारी सोच विचार है, मगर प्रभु को याद करो, प्रभु की शरण में जाओ, चरणों में गिर जाओ, उनके प्रभु की चरणों में गिर जाओ। प्रभु वही है शिव, उसके सिवा कोई नहीं। अगर ये शरीर ये वाक्य बोल रहा है तो इसको मत समझ लेना, इसके चरणों में गिर जाना करके। समझ आ रहा है? इसके चरणों में ना गिर जाना करके। वो प्रभु शिव है, उन्हीं के चरणों में गिरना, वही ओम है, वही निराकार है, सबने उन्हीं को कहा है। चाहे हमारे महर्षि दयानंद जी हो, सत्या प्रकाश भाग देख लीजिए आप, प्रथम समुल्लास उन्होंने कहा है, इंद्र को, सूर्य को, चंद्र को, इसमें मतभेद ना करो, सब में वही समझो, उन्हीं की पूजा मान के करो। रूप बहुत हो सकते हैं, हवन हो सकता है। कहा है कि ओम गुरुदेवाय नमः, शिवाय नमः, आदित्य नमः, ये उन्होंने कहा है, मतलब एक कनिष्कोटि है तो वो है। ओम गुरुदेवाय नमः, शिवाय नमः, आदित्य नमः, वसुना रुद्र नमः, इंद्र नमः, यज नमः, प्रजापति नमः। प्रजापति है वो, यज, आदित्य, वासु, रुद्र, इंद्र, यज, मतलब विष्णु जी मिलके ये प्रजापति वो पूरा बन जाता है, यही परम बन जाता है। ओम गुरुदेवाय नमः, शिवाय नमः, आदित्य नमः, वासुदेवाय रुद्र नमः, इंद्र नमः, यज नमः, प्रजापति नमः, ओम परम ब्रह्म नमः। हवन कर रहे तो कहेंगे स्वाहा, 3 बार मंत्र बोल देंगे, गायत्री में पढ़ देंगे, वहां 3 पढ़ देंगे, गणेश जी का नाम ले लेंगे, हो गया। नहीं कुछ आता ओम ओम बोल देंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भटको नहीं भैया, भटको नहीं। पहला
विष्णु जी, दूसरा दूसरा अक्षर ब्रह्म, जिन्हें ब्रह्मा जी से नाम से हिरण्यगर्भ से जानते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा करना मना है, मगर जब हवन करते हो तो हिरण्यगर्भ का नाम आता ही नहीं आता है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, उठा देख लो शिव पुराण, देख लो वेद। हिरण्यगर्भ कौन है? बहुत विष्णु जी कह देंगे, एक ही मां, पर उनके नाभि कमल से वो हुए प्रकट हुए। किसकी इच्छा थी? शिव की इच्छा थी। समझ में आ रहा है? इसको आप चक्रयुग समझ जाएंगे तो सिस्टम को समझ जाएंगे आप, और सिस्टम समझने की शक्ति बड़ी देता है। सब नहीं समझ सकते, जिसपे उनकी मेहरबानी होगी प्रभु की, उस ऊपर वाले की, उस परम तत्व की, परमेश्वर की। समझ में आ रहा है? आकाश से बाहर है तो कहते स्पेस 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 स्पेस। भैया 24 तत्व बने हैं उससे, और वो उस तत्व से बाहर है। कौन? विष्णु जी। विष्णु जी कैसे हुए? शिव जी की इच्छा से प्रकट हुए। उन्होंने दाहिने अमृत घिसा तो विष्णु जी हो गए। ठीक है? जो भी वाक्य बोले हैं, या तो एग्जाम्पल के लिए बोले हैं, और या किसी धर्म जाति की बात करी है, तो वो सिर्फ मनुष्य जाति मानव जाति के रूप में करी है। ठीक है? पहली चीज, किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने की ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? पर सनातनी धर्म हमेशा से था। लोग पूछते डेट पूछते ना, डेट कब पैदा हुआ था, उसकी पैदा की डेट समझ लो। जब से शिव है, जब से जाएगा तब से बोलो, जब ये पृथ्वी बनी, प्रकृति बनी, तब से आगे डेट, वही डेट है। उसका पहला शिवलिंग का पूजन कब किया गया? शिवरात्रि को किया गया। किसने किया? स्वयं दक्षिण पे खड़े होकर विष्णु जी ने किया, उत्तर पे खड़े ब्रह्मा जी ने किया। शिव जी खुश हो गए उस शिवलिंग का, उसी दिन प्रकट हुआ अक्षर ब्रह्म। आ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं कहां से लेके क्या तक चला गया, ये पूरे अक्षर उनमें यूं जगमगा रहे थे। उसी से जो लोग पढ़ते ना, जो शब्द बोलते हैं, जो शक्ति आती है, जो अक्षर मिले हैं, वहीं से मिले हैं बच्चे। क्या सोचते हो? अब बताओ, बोल लो इनके सिवा से कोई शब्द, पहले कोई उच्चारण तुम। ये संस्कृत के शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द मत समझ लेना। लोग ये कंफ्यूज है कि हिंदी हो, वो संस्कृत की बड़ वाला है वो। आप यहीं पर भयभीत हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी 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 हिंदुस्तान। अरे भारतवर्ष है हमारा, जम्बू द्वीप पे भरतखंडे, पैदा हुई मुक्त हो, कुछ करने को सकता नहीं, भगवान ढूंढने सकता नहीं। भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम सब में भगवान, सब भगवान में रहते हैं। मगर अब भगवान क्या कह रहे हैं पता है? भगवान कह रहे हैं मैं तो सबके अंदर हूं, मगर उनमें मैं नहीं हूं। क्यों? मुझे ढूंढना है वो। कोई मंदिर में ढूंढना है, कोई मस्जिद में ढूंढना है, कोई चर्च में ढूंढना है। अरे बच्चे, वो एक मार्ग है भाई। ध्यान लगाने के लिए हमें कुछ रूप की आवश्यकता पड़ती है ना। तो अब शिव जी कैसे मिलेंगे? अब सब लोग कैलाश पर चढ़ सकते नहीं है, अब पता नहीं लोगों को मिले कि ना मिले, वहां पे सब जा सकते नहीं है, कोई नहीं आ सकता। ठीक है ना? उसी तो उनका एक कैलेंडर, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति या शिवलिंग उसी रूप में बनाए गए, ताकि आप उनका ध्यान करके उनको चित कर सके, समझ सके। समझ में आ रहा है? वो द्वार है गणेश जी की, इसीलिए हम लोग आरती करते हैं। तो हम जब आरती करते हैं गणेश जी की ऐसे लेके, है ना, तो क्यों करते हैं? ताकि हम जो सामने जल रहा है दीपक, जो उसमें प्रकाश आ रहा है, प्रभु साक्षात है अग्नि रूप में, और जो गणेश जी की हम देख रहे हैं वो साकार रूप वैसा साकार रूप गणेश जी का है। और वो गणेश जी को हम, वो है रियल में ऐसे गणेश जी के रूप को देख रहे हैं, तो हम उनके जब ध्यान लगे तो उनकी पूजा हो रही है। और उनकी पूजा कहेंगे सब तो यही है, पालनकर्ता यही है, तो उनकी पूजा कर लेते हैं। पर थोड़ा यहां पर थोड़ी सी चीज रह जाती है कि हम पूजा करते समय ये कहें, अगर हम वही गणेश रूप में है, वही शंकर रूप में, वही शिव रूप में है, वही निराकार है, उन्हीं की पूजा हो रही है, वो आप ही की मर्जी, आप ही पूजा कर रहे हैं,
हम तो कुछ है ही नहीं ना, गायब हो गए। मोगैम्बो पिक्चर आई थी ना अनिल कपूर की, मोगैम्बो कुछ डायलॉग था उस पिक्चर में, अनिल कपूर ने घड़ी पहन रखी थी, घड़ी पहनते गायब हो जाता है। वैसे ही जब प्रभु को समझ जाओगे तुम गायब हो जाओगे, सब गायब हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, सब गायब हो जाएगा, प्रकृति भी गायब हो जाएगी। जब निराकार की बात आएगी सब गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये समझने की बात है, इसको समझना चाहिए। और आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह उठे, अपनी हथेली देखें, प्रभु का नाम लें, सीधे सीधा रहा है, कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का नाम लें और उसको चूमे, शरीर में अपने माथे फेर ले, ऐसे करें। अगर कराग्रे वस्ती लक्ष्मी आता है तो उसका पाठ कर लें, फेर लें, पृथ्वी माता के पैर छुए, जिन्हें माँ लक्ष्मी नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम बताए, नाम और नाम फिर मत पहचाना क्या है, तो लक्ष्मी बता रहा सब एक ही है। ठीक है, सब में शक्ति प्रदान कर रही है, वरना चलेगी नहीं, सब रुक जाएगा। तो उसके बाद आप जो क्रिया करते हैं, नित्य क्रिया करके स्वयं सूर्य भगवान दिखते हैं आपको। कम समझना क्या हम चंद्र की पूजा करेंगे, जो सूर्य भगवान पूजा नहीं कर पाए तब चंद्र निकले हैं। भगवान अपने बच्चों को भी एक नहीं छोड़ते, पिता है ना, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो नहा धो के स्नान करके आप स्वच्छ जल ले करके, अगर आपके पास चीनी और फूल वगैरह है तो उसमें वो डाल के आप खड़े होकर उनको जल अर्पण करते हैं। और जिस भी प्रभु को जानते हैं आप, जिस नाम से जानते हैं, अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो आपकी मर्जी। मगर याद रखिएगा, जो शक्ति चल रही है, जो ये डाल रही है फूल, जो शक्ति प्रदान कर रही है, जल जो बह रहा है, जल से बन रहा है, फूल जिससे बन रहे हैं, धरती जिससे चमक रही है, सूर्य जिससे चमक रहा है, सूर्य जिससे घूम रहा है, तो ये कम नहीं है। और सब जगह वही शक्ति पर, तो हमको उस रूप में देख रहे हैं। और सरकार तो आज लाइव हो रही है, और भैया प्रभु तो बहुत पहले से लाइव है, जब से हैं तब से लाइव चल रहा है। समझ में आ रहा है? सरकार आज जगह कैमरे में आ रही है, मगर सरकार ने पहले से कैमरा लगा रखे सब जगह। कौन सरकार? ऊपरी सरकार। ऊपर सरकार कौन सी? शिव की सरकार, भोले बाबा सरकार। ओम नमः शिवाय। तो दृष्टा बताया, बताया था दृष्टा के बारे में। तो सबके अंदर दो आंखें हैं, सब देख रहे हैं, तो वही दृष्टा है। अब तुम ढूंढने कैसे ढूंढ पाओ उनको? कैसे ढूंढ सकते हो भाई? उनके सिवा कोई देख ही नहीं सकता, वही देख सकते हैं। उसके जो भी हम देख रहे हैं तो वही दृष्टा, जो देख रहा है समझो वही देख रहा है, आप नहीं देख रहे हो। ऐसा फिर एक आगे का आता है, वो बात बताएंगे, आगे के सत्संग बताएंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता जी की।